वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉपिक वाइज पीजीटी के क्वेश्चंस। तो हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर है वो है आपका यूनिट 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस का। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और क्वेरीज आ रही हैं कि मैम इसकी पीडीएफ चाहिए, तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। तो आपको सीधे उसमें जाना पड़ेगा जो टेलीग्राम चैनल है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट विज़िट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका जो पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर का, जो क्वेश्चन है ये सभी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 15 कवर हो चुके थे इस टॉपिक से, जो था हमारा प्रमुख सामाजिक संस्थाएं, परिवार, विवाह और धर्म। इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आज हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, से स्टार्ट करते हैं। विवाह को किसने बच्चों को पैदा करने और पालन पोषण करने के लिए एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं मेलिनोवस्की, वेस्टरमार्क, मर्डॉक, टेलर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर हमारा राइट है वो क्या है, आप गेस करिए। संविदा के रूप में किसने बताया है? संविदा जिसने बताया है वो है मेलिनोवस्की। आंसर हमारा होगा ए राइट। मेलिनोवस्की ने विवाह को बच्चों को पैदा करने और पालन पोषण करने के लिए एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों में बहुपति प्रथा का चलन है? ऑप्शन दिए हुए हैं टोडा, कोटा, खस, भील, गोंड। टोडा, खासा, टोडा और भील। टोडा, कोटा, खस, केवल टोडा। तो बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या राइट होगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है सी, टोडा है, कोटा है और खस है। ये बहुपति प्रथा, इस जो जनजाति हैं इसमें बहुप्रथा प्रचलित है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मॉर्गन ने 5 विभिन्न प्रकार के परिवार बताए हैं, वे कौन हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कूट से आंसर देना है। तो बताइए, सिडर्सियन, समरक्त, पित्त तंत्रात्मक या समूह विवाह, एक विवाह। कूट दिए हुए हैं, थोड़ा सा छोटा कर दें इसको। चलिए तो बताइए आंसर हमारा क्या होगा इसका राइट 18 नंबर क्वेश्चन का। मॉर्गन ने विवाह कितने प्रकार के मतलब सीक्वेंस में बताए हैं, तो बताइए इसमें कौन सा राइट है? तो आंसर जो राइट है इसमें का वो है आपका डी। तो ये है समरक्त, ठीक है, सीक्वेंस में समरक्त है, फिर है आपका समूह विवाह, फिर है आपका सिडर्सियन और फिर है आपका एक विवाह, फिर है पितृतंत्रात्मक। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस इन्होंने परिवार के बताए हैं मॉर्गन ने। ठीक है, पीजीटी में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल लेवल के, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाले आते हैं, लेकिन इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची दी हुई है, एक सूची और दूसरी सूची दी है, तो आपको मिलान करना है। तो देखते हैं, मॉर्गन है, ब्रीफॉल्ट है, वेस्टरमार्क है, मर्डॉक है, और दूसरी सूची में परिवार पर मत दिए गए हैं। मानव समाज के प्रारंभ में ना तो विवाह था और ना ही परिवार था। ठीक है, आगे है, पुरुषों द्वारा कब्जा जमाने की भावना से परिवार की उत्पत्ति हुई है। सारे पारिवारिक मामलों में माँ की सर्वोच्च सत्ता का महत्व है, या पारिवारिक एक बहुप्रकारात्मक संस्था है। कूट दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन क्या है ये दिए हुए हैं। तो बताना है। तो ये पहली सूची है जिसमें आपको थिंकर दिए हुए हैं और मत दिए हैं परिवार से रिलेटेड, किस किस थिंकर ने कौन से मत दिए हैं, और ऑप्शन दिए हैं ये, तो आपको मिलान करना है। तो इसका मैच हम करके बता रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन को किस तरीके से चलिए ऐसे देख लेते हैं।
तो जो मानव है, मानव समाज के प्रारंभ में ना तो विवाह था और ना ही परिवार था। ये कूट के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर राइट होगा? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है 19 नंबर का, वो है ए। मतलब जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो राइट है। ठीक है, तो ए नंबर जो हमारा है, मार्गन ने दिया है कि मानव समाज के प्रारंभ में ना तो विवाह था और ना ही परिवार था। दूसरा बी नंबर है वेस्टर्न मार्ग का। वेस्टर्न मार्ग ने क्या कहा है? वेस्टर्न मार्ग ने कहा है कि हमारा कब्जा जमाने की भावना से परिवार की उत्पत्ति हुई थी। ये वेस्टर्न मार्ग का कथन है परिवार के मत में। और जो तीसरे हैं थिंकर ब्रीफॉल्ट, ये कहते हैं परिवार के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो ये कहते हैं कि जो सारे पारिवारिक मामले में माँ की सर्वोच्च सत्ता का महत्व है। ब्रीफॉल्ट माँ को मतलब मातृ सत्ता को मानते हैं। और मर्डॉक क्या कहते हैं? मर्डॉक कहते हैं कि परिवार एक बहुप्रकारात्मक संस्था है। परिवार कैसी संस्था है? बहुप्रकारात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची दी हुई है, पहली सूची में और दूसरी सूची को सही क्रम में आपको लगाना है, बताना है मैच करके। सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को बताइए। इसको भी छोटा कर दूं ताकि आप इजीली कर सको। तो चलिए बताइए, पारिवारिक समूह है, स्थानीय वंशानुक्रम, समूह है, वंश है, कुल है, खानदान, परिवार, कुल, गोत्र, प्रवर। तो मैच करना है। तो मैच करने जो आंसर हमारा राइट है वो है सी। सी के अकॉर्डिंग हमारा जो पारिवारिक है, पारिवारिक समूह होता है परिवार, और स्थानीय वंशानुक्रम समूह होता है खानदान, और वंश के आधार पर होता है जैसे वंश, कुल। ठीक है, और कुल होता है गोत्र। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये लीजिए। चलिए बताइए, बुक्स दी हुई हैं, फैमिली एंड किंग इन इंडो यूरोपियन कल्चर, किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, फैमिली एंड किंगशिप एंड स्टडीज ऑफ द पंडित्स इन रूरल कश्मीर। तो बताइए, कपाड़िया हैं, कारवे हैं, मदन हैं, टी.एच. मदान जो हैं, मैकी मैरिट हैं, जी.एस. खूरिया जी हैं। तो बुक्स दी हुई हैं, बतानी है आपको। तो कूट दिया है ये। तो आंसर जो हमारा 21 का राइट है वो है, आंसर जो हमारा राइट होगा वो होगा, आंसर हमारा राइट होगा वो है सी, 4312। ठीक है, तो आंसर हमारा राइट है 42। ये हमारे हैं थिंकर जो घुरिये जी हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है, फैमिली एंड किंग इन इंडो यूरोपियन कल्चर। और जो इरावती कर्वे हैं, इन्होंने लिखा किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, फैमिली एंड मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये बुक लिखी है के.एम. कपाड़िया जी ने। ठीक है, के.एस. कपाड़िया। और फैमिली एंड किंगशिप ए स्टडी ऑफ द पंडित्स इन रूरल कश्मीर, कश्मीर पे लिखी है बुक, जो लिखी है वो लिखे मदान जी ने। ठीक है, इन सभी का आपका PDF मिल जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो डोंट वरी, उसके लिए आपको टेलीग्राम के लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सॉल्व हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्वेश्चन ही आपको मिलेगा PDF उसका। ठीक है, तो सॉल्विंग आप यहाँ देख लीजिए, बाकी आप PDF ले लीजिएगा। 22, एक पुरुष सह पूर्वज के पूर्वजों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पितृबंधु, संगठन, वंशबंधु, भिन्न शाखीय स्वजन। तो क्या कहते हैं? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है ए, पितृबंधु, क्योंकि ये पितृवंशी वंशानुक्रम से संबंधित सभी बंधुओं को पितृबंधु कहा जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस आवास नियमों की पहचान कीजिए
जिनसे वन जो एक वर वधू होते हैं उनके विवाह के पश्चात वर की माता के भाई के पास रहने चल आते हैं, उसे क्या कहते हैं? और कल मैंने बताया था मातुल्य, जो तो तुल्य है, तो इसमें है हमारा जो आंसर मातुल्य स्थानिक। ठीक है, या तो पति स्थानिक होता, पति के घर में रहना, पत्नी स्थानिक, नव स्थानिक, जो नया दोनों पति पत्नी जाके कुछ एक तीसरी जगह पे रहते हैं, ना कि पिता के घर में रहते हैं ना माता के घर में रहते हैं, उसे कहते हैं नव स्थानिक। और मातुल्य जो मामा के घर में रहते हैं। ठीक है, सी आंसर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। देवर भाभी का परिहास संबंध होता है, माता के भाई के साथ संबंध होता है, प्रायोगिक विवाह, या भ्राता भगिनी जो अविधि मान्य प्रकार का विवाह होता है, या पिता के भाई के साथ विवाह आगम्य गम निषेध। तो क्या होगा? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है आपका 24 का जो क्वेश्चन का आंसर हमारा राइट है वो है बी। जो माता के भाई के साथ संबंध होता है प्रायोगिक विवाह नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी देवर विवाह परिहास संबंध होता है, भ्राता भगिनी जो विवाह होता है अधिमान्य प्रकार का विवाह होता है, माता के भाई जो पिता के भाई के साथ विवाह होता है वो क्या लिखा हुआ है, अगम्य गम निषेध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्रय द्वारा किया गया विवाह कहलाता है क्रय, हर्ष विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच्य विवाह। क्या कहलाता है? 25 नंबर क्वेश्चन है, आंसर हमारा है बी, असुर विवाह। ठीक है, क्योंकि असुर विवाह भी वो रूप है जो वर के लिए कन्या के पिता या रिश्तेदारों को जो मूल्य प्रदान करता है वो असुर विवाह कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी संस्था जिसके अंतर्गत एक स्त्री को नीची जाति के व्यक्ति से विवाह की अनुमति होती है परंतु उसके विवाह विपरीत जो अनुमति नहीं होती कहलाती है, क्या कहलाता है? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, स्वरिता विवाह, बहु विवाह। तो क्या कहलाता है? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है बी, प्रतिलोम विवाह। यहीं पे जब लड़का नीचे कुल की लड़की से करता है तो वो अनुलोम होता है। ठीक है, इसका विपरीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्तृत परिवार मूल परिवार का उल्टा है या विद्यमान नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, उल्टा है। विस्तृत परिवार मूल परिवार का उल्टा है या विद्यमान नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, जापान में या चीन में? तो 27 का जो आंसर हमारा राइट है वो ए है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो विस्तृत परिवार मूल परिवार का उल्टा है या विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों के लिए विवाह अनिवार्य कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र संस्कार है जो उसके द्वारा संपन्न किया जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये डेफिनेशन है, ये किसने दी है? पीएच प्रभु के अनुसार दी गई है, कपाड़िया द्वारा दी गई है, या फिर पीबी काणे द्वारा है, या फिर अल्टेकर द्वारा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर राइट होगा वो है 28 का बी। आंसर जो हमारा राइट है वो बी है। कपाड़िया द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो स्त्रियां होती हैं विवाह, स्त्रियों के लिए विवाह अनिवार्य होता है क्योंकि यह एकमात्र संस्कार है जिसके द्वारा स्त्रियों द्वारा संपन्न किया जाता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यह कथन है कि यह जरूरी नहीं कि अनुष्ठानिक रूप से विवाहित पति ही अपनी पत्नी से उत्पन्न बच्चों का वैधानिक जनक हो। निम्नलिखित जनजातियों और समुदायों में से किस एक पर पुराने जमाने में लागू होता था? ऑप्शन दिए हुए हैं, कुर्गी, लंबूदरी, या नायर, या खासी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर राइट है वो है 29 का सी, नायर। नायर में ये लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी कोलेंडा ने भारत के नाभिकीय परिवार की कुछ संगठित कोटियाँ दी हैं, जो संगठन की कोटियाँ दी हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक कोलेंडा द्वारा प्रस्तुत कोटियों में से नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। अनुपूरित नाभिकीय, उपनाभिकीय,
एकल व्यक्ति, गृहस्थी, अनुपूरित वंशज। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है इसके अकॉर्डिंग 30 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर बताइए। इसका आंसर जो राइट वो है सी, एकल व्यक्ति गृहस्थी। अब यहाँ पे दिया हुआ है कथन और कारण बताने हैं आपको, तो इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं, उसके अनुसार आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ए आर गलत है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम देखते हैं। कथन दिया हुआ है 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जिसमें व्यवहारिक संबंधों के लिए उच्च जाति के लोगों में वर्ग चेतना जाति चेतना से अधिक होती है। कारण दिया है परिवार की आर्थिक स्थिति विवाह के तय होने में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ए और आर गलत है। ऑप्शन देखो इस तरीके से यहाँ पे दिए हुए हैं, क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। व्यवहारिक संबंधों के लिए उच्च जाति के लोगों में वर्ग चेतना जाति चेतना से अधिक होती है, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति विवाह के तय होने में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है डी। ए गलत है परंतु आर सही है, क्योंकि व्यवहारिक संबंधों के लिए उच्च जाति के लोगों में वर्ग चेतना जाति चेतना से अधिक होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उसमें जाति चेतना भी होती है और नहीं भी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ है, यह मान लेना सही नहीं है कि मातृवंशीय परिवार रक्त संबंधी परिवार है, क्योंकि रक्त संबंधी होने के बावजूद भी नायरों में तारवाड़ में औपचारिक संबंध भी हैं। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर राइट है वो है ए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है या स्पष्टीकरण है। यह मान लेना सही नहीं है कि मातृवंशीय परिवार रक्त संबंधी परिवार है, क्योंकि रक्त संबंधी होने के बावजूद भी नायरों में तारवाड़ में औपचारिक संबंध भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया हुआ है, विवाह एक पुरुष तथा एक महिला का आपस में सम्मिलन है, क्योंकि यह लिंग संभोग की वैधता को और संतानों की वैधता को प्रतिष्ठित करता है। तो आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। तो आंसर हमारा जो राइट है वो है बी। बी में क्या है, ए और आर दोनों सही हैं पर स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं दोनों सही हैं पर आपस में मेल नहीं खाते हैं, अलग अलग हैं। चलिए सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करना है और इसको छोटा कर लें। इसमें आपको बुक्स दी हुई हैं और थिंकर दिए हुए हैं। फैमिली एंड किंगशिप अमंग पंडित ऑफ कश्मीर, किंगशिप एंड मैरिज, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किंगशिप, फैमिली एंड किंगशिप इन इंडो यूरोपियन कल्चर। थिंकर हैं रॉबिन फॉक्स, घुरिए, राधा कमल मुखर्जी, जी.एन. मदान जो हैं और लेवी स्ट्रॉस हैं। कूट दिए हुए हैं, कूट के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। ले लीजिए। तो क्या आंसर राइट होगा। अभी हमने देखा था, बुक पहले आई थी हमारी, जो ये पहली थी कश्मीर वाली। कश्मीर वाली किसने लिखी थी, अभी आपने देखा था। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है 34 का जो क्वेश्चन का आंसर राइट है वो बी। तो ए का जो है 4 नंबर में हमारे जो है मदान जी ने कश्मीर पे बुक लिखी थी। ठीक है, 4। और किंगशिप एंड मैरिज ये बुक किसने लिखी है, ये लिखी है रॉबिन फॉक्स ने। ठीक है, फॉक्स ने 1 नंबर। और
एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किंगशिप, ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है लेवी स्ट्रॉस ने। 5 नंबर। और फैमिली एंड किंगशिप इन इंडो यूरोपियन कल्चर, ये बुक लिखी है, ये किसने लिखी है? ये लिखी है घुरिये जी ने। ठीक है, मतलब